नमस्कार। हम मौजूद हैं जनपद मऊ के नगर पंचायत अमिला में, जो विधानसभा घोसी के अंतर्गत आती है। नगर पंचायत अमिला। और हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं जिला उपाध्यक्ष सीताराम कुशवाहा जी। आइए हम इनसे मिलते हैं और बात करेंगे, कुछ राजनीतिक चर्चाएं होंगी। सबसे पहले तो खबर 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को और आपको। सर, देखा जा रहा है तो मौसम की तरह राजनीति में भी एक हलचल पैदा हुई है। ओम प्रकाश राजभर को लेकर और दारा चौहान को क्या कहेंगे आप? सच पूछिए तो जैसा आपने कहा मौसम की तरह, तो कुछ ऐसे अटल चट्टान होते हैं, ऐसे पहाड़ होते हैं जो नदी की धारा में नहीं बहना चाहते हैं, वो अटल चट्टान ही रहते हैं। और कुछ जो पत्ते की तरह से होते हैं, धारा में गिर जाते हैं और बहते हुए न जाने कहाँ चले जाते हैं। तो बात उनकी चर्चा बहुत विषय नहीं है। राजनीति में होता रहता है। जो अपने लिए आगे बढ़ने के लिए आते हैं वो तो कभी इस डाल पर तो कभी उस डाल पर जाते हैं, लेकिन जो जनता के लिए, उनके हक हकूक़ के लिए, उनकी तकलीफ़ को दूर करने के लिए, संविधान की रक्षा के लिए और सामाजिक न्याय के लिए जो लड़ते हैं, वो अडिग चट्टान की तरह से अपनी जगह पर मजबूत रहते हैं। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को छोड़ करके दारा चौहान सपा में शामिल हुए और यहाँ घोसी की जनता ने उनका सम्मान किया और जिताई भी। और 1 साल के अंदर सपा को छोड़ करके अपनी विधायकी से त्याग पत्र दे करके पुनः भाजपा में शामिल हो गए हैं। आप कैसे देखते हैं? भाई, सवाल इस बात का है कि सिर्फ भाजपा से ही नहीं आए थे, इसके पहले दूसरी भी पार्टी से आए थे और तब भाजपा में आए थे। और भाजपा से निकल करके जब ये आपके माध्यमों से जब ये होने लगा कि सरकार बदलने वाली है, तमाम मीडिया ये बोलती थी कि सरकार बदलने वाली है, तो बनती हुई सरकार की नाव पर चढ़ गए थे और उस पर सवार होकर के मंत्रिमंडल में जाना चाहते थे। और दुर्भाग्य ऐसा रहा कि हमारी सरकार नहीं बन पाई, तो फिर जिधर सरकार बनी हुई है उस तरफ चले गए हैं। तो वो तो है ऐसे लोग, क्या कहा जाएगा। तो कहा जाता है कि दारा चौहान को मलाई खाने की आदत बनी है। क्या कहेंगे आप? तो अब तो इस सवाल को आप ही खुद बता दिए और जनता भी इस बात को कह रही है। कोई बहुत अच्छी बात नहीं है ये। देखिए, जो अपने लिए आता है वो कुछ दिनों तक याद किया जाता है, और जो समाज के लिए चलता है वही इतिहास में कायम रहता है, ये जान लीजिए। बात करेंगे ओम प्रकाश राजभर की, जो पूर्वांचल में पिछड़ों के एक उभरते हुए चेहरे हैं और दलितों का, पिछड़ों का हक दिलाने के लिए वो बोले कि जब भाजपा में मंत्री थे तो दलितों पिछड़ों का हक नहीं मिला, इसलिए सपा में शामिल हुए। और बीजेपी को अपशब्द कहने वाले नेता ओपी राजभर पूरा भाजपा में चले गए हैं। सवाल इस बात का है कि वो तो भाजपा में थे ही थे, और भाजपा में तमाम बिंदुओं को लेकर के उनको जब नहीं बनी, सम्मान नहीं पाए, तिरस्कृत हुए, तो भाजपा छोड़ करके चले आए थे। जो बात सत्ता बनने की बात थी वो आए थे। हम लोगों को याद है कि जो पहली बैठक हुई थी वहाँ पर जो सम्मेलन हुआ था उनका हल्दरपुर में, हल्दरपुर में हमें याद है हम लोग गए थे। तो उन्होंने कहा था कि देखिए, हम अपने बगल में मुख्यमंत्री, भावी मुख्यमंत्री को लेकर के बैठे हुए हैं, आप चिंता मत करिए। तो सवाल इस बात था कि भावी मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी को बनाने वाले थे और अपने मुख्यमंत्री बनने वाले थे। सरकार नहीं बनी तो न उप मुख्यमंत्री बन पाए, न तो सत्ता में आए। तो खलबलाहट मची हुई है, बौखलाहट मची हुई है, और उसी बौखलाहट का परिणाम है। जब सपा में आए ओपी राजभर जी, तो मोदी जी को और अमित शाह को गुजरात भेजने की बात कहे, जोगी बाबा को मंदिर पर भेजकर घंटा बजाने की बात कहे, और क्या कमजोरी है बीजेपी को कि फिर भाजपा में ले ली? नहीं, वो तो सवाल इस बात का है कि बीजेपी तो यही चाहती है। जैसे जो सामाजिक सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला जो बहन जी ने दिया था, वो बहन जी का कारवां तो पिछड़ गया है, लेकिन उसी फार्मूले को चुरा करके बीजेपी के लोग हर जातियों को एक एक नेता को पैदा करके और उनको आगे करके और सीट जीत करके और फिर उन्हीं लोगों का नुकसान करने का काम बीजेपी कर रही है। उसी की कड़ी राजभर जी भी हैं। राजभर जी को भी अपने पास इसीलिए बुलाए हैं। मात्र 206 दिन बाकी रह गए हैं 2024 लोकसभा चुनाव के लिए।
कैसे देखते हैं इसको? अब सवाल इस बात का है, जनता सब कुछ देख रही है। जितने वादे किए गए थे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, सारे के सारे वादे सिर्फ थोथे साबित हुए और एक के बाद एक इस राज्य में जो दुराचार हो रहा है, अनाचार हो रहा है, क्या क्या गिनाया जाए, तमाम बातें हुई हैं। अभी जो ताज़ी घटना भी जो है मणिपुर की है, इसके पहले जो है वो पहलवान बेटियों के मामला था, इसके पहले हाथरस की बेटी का था। तमाम ऐसे मामले आए हैं जो कि शर्मसार करने वाले हैं। जनता भूली थोड़े है और कब तक किसी को ठगा जा सकता है। जनता बहुत होशियार है, समझदार है। इनका न्याय का फैसला करेंगे 2024 में जनता करेगी। बीजेपी तो दावा कर रही है कि महिलाओं का हक दिया जा रहा है, महिलाओं को सम्मान किया जा रहा है और ऐसी मणिपुर में घटना हुई जो दुनिया को हिला देने वाली थी। अब आप यह बताइए कि आज़ाद भारत में, जब गुलाम भारत था तो उसकी बात तो छोड़ दीजिए, आज़ाद भारत की ऐसी शर्मनाक घटना तो कभी नहीं हुई थी कि दिन में ही, जहां सत्ता सरकार पड़ी हुई है, दिन में ही पुलिस के सामने हमारी बहन बेटियों को नंगा करके घुमाया जा रहा है, उनके तन बदन को छुआ जा रहा है गलत इरादे से, और सरकार खामोश पड़ी है। ये डबल इंजन की सरकार है कि ये डबल जो है अत्याचारियों की सरकार है। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी बहन बेटियों की असमत और इज्जत कहाँ महफूज रह गई है। बड़ी दुख की बात है। सूत्रों के मुताबिक लग रहा है कि दारा चौहान फिर प्रत्याशी बनकर आएंगे घोसी से। क्या यहाँ की जनता इन्हें स्वीकार करेगी? जनता जानती है हर चीज़ को। भाई दारा चौहान जी विधायक न थे और फिर विधायकी के लिए आपके कथनानुसार विधायक के लिए लड़ने आए थे, तो जब विधायक थे तो फिर क्यों विधायक बनने आ रहे हैं? जनता नहीं समझ रही है। तो जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है, जनता बहुत होशियार है और जनता अब की बार हिसाब किताब पूरा कर देगी उनका। क्या कहेंगे? एनडीए गठबंधन में 36 छोटे छोटे दल मिले हैं और इंडिया में 26। क्या लग रहा है इस बार? सवाल 36 और 38 का नहीं है, सवाल इस बात का है कि वो तो अपने को गिनाने के लिए 36 और 38 बने हुए हैं, लेकिन सारे अभी इसके पहले जब उनकी सिर्फ एनडीए के जितने थे वो मिल करके क्या किए हैं? अत्याचार ही तो किए हैं ना। तो फिर जब 38 बन जाएंगे तो और अधिक अत्याचार करेंगे। इसी के लिए उनकी संख्या बढ़ी हुई है। तोड़ फोड़ अत्याचार यही तो करना है, तो उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। क्या लग रहा है परिवर्तन होगा 2024 में? परिवर्तन अगर नहीं होगा तो फिर देश नहीं बचेगा। अगर देश को बचाना है, देश को आगे बढ़ाना है, तो ये परिवर्तन भी जरूरी है। धन्यवाद।